अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो भी सीखा था उससे आगे से हम मोशन के अंदर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये एक न्यूमेरिकल है जो हमने आपको गलत करा दिया था। एक कार स्टार्ट करती है रेस से एंड अटेनिंग अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो मैंने इस वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया था। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार अबव द ड्यूरेशन इज, जो कि कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। किस तरीके से इसका आंसर आएगा निकाल कर देखते हैं। जब एक कार बिल्कुल स्पीड पर होगी ज़ीरो पर, तो उसकी इनिशियल स्पीड लेंगे आप 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेट होने के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। इस एक्सेलरेशन होने में जो टाइम लगा वो लगा 10 सेकेंड का। अब यहाँ पर जो आपको स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ना कि सेकेंड में। तो आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 टू ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आपको अप्लाई करना है और डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपके पास हो सकती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिससे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन आपको निकालना है s। तो s की इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इक्वेशंस तो एटलीस्ट याद कर ही ली होंगी। और एक इक्वेशन आती है जिसमें s आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर ना हमें a नहीं पता, s नहीं पता। इस इक्वेशन में आपको a और s नहीं पता, तो एक इक्वेशन में दो अननोन आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहले आप a निकालिए विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u प्लस ए टी। v की वैल्यू आई है 10, u आया है 0, a आपको पता नहीं है, टे की वैल्यू है 10। जो एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा वो आएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन का आप यूज़ कर एस निकाल सकते हैं आसानी से। जो हमारा एस आएगा वो आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ डाल दीजिए यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 10 प्लस हाफ इंटू ए की जगह 1, टी की जगह 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 100, इससे काटा इसको 50, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 50 मीटर। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ। वो टॉपिक है ग्राफ के बारे में। देखिए, जब भी वो ग्राफ बोले तो आपका ग्राफ देखने में किस तरीके का होता है। सारे ग्राफ देखने में इस तरीके के होते हैं।
इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बना दूँ, लाइन कैसी भी हो सकती है, मैंने इसको उस तरह से बना लिया है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं थीटा। दूसरी चीज़, इस लाइन के अंडर में कितना एरिया आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्राफ की बात करते हो तो आप ना दो चीज़ों की बात करते हो। नंबर वन पर आप बात करते हैं, या तो वो इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा विद द हेल्प ऑफ स्लोप, या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाएगा विद द हेल्प ऑफ एरिया। जब आपको स्लोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो स्लोप होता है आपका, एम से दिखाते हैं, वो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको डिवाइड कर दीजिए एक्स एक्सिस से। ऐसा क्यों किया कि अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, तो ये ट्राइंगल आपका बाहर इस तरीके का आएगा। यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनियस होती है 90 के सामने वाली, बची हुई जो है वो बेस होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बेस वैल्यू जो निकालेंगे आप, वो इस एक्सिस से तो लेंगे, तो उसको मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। और जो आप बेस की वैल्यू लेंगे वो इस एक्सिस से लेंगे, तो उसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। तो आप कैसे लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, आपको एक स्लोप दे रखा है, सॉरी ग्राफ दे रखा है, इधर दे रखी है डिस्टेंस, इधर दे रखा है टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में। और इस ग्राफ के अंदर एक खिंच रही है लाइन इस तरह से। तो ये लाइन किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, ये कैसे पता करेंगे, मैंने कहा इसका आप स्लोप देखिए, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। स्लोप का मतलब होता है एक्चुअल में, यहाँ आप एक बॉल रखेंगे तो वो बॉल नीचे की तरफ आती है, एंगल अगर आप बढ़ाओगे तो फास्ट आएगी, एंगल नीचे कम करोगे तो स्लो आएगी, है ना। अब ये ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ेगा तो आपका स्लोप बढ़ जाएगा, और नीचे जाएगा तो स्लोप कम हो जाएगा। इस चीज़ को मैं रिलेट कराता हूँ कैसे। आपने कहा स्लोप जो होता है, मैंने बताया अभी आपको, वो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस के। तो वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, रखा हुआ है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इस ग्राफ का स्लोप आपको मीटर पर सेकेंड वैल्यू दे रहा है। मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू होती है वो आपकी स्पीड की या वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आपको देगा वो क्या देगा, आप ऊपर लिख दीजिए, ये देगा वेलोसिटी। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ आपको दे रखी है वेलोसिटी, इधर दे रखा है टाइम। तो अगर हम पूछोगे इस ग्राफ का स्लोप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्लोप बताएगा इसका वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड। आपको निकालना है स्लोप, यानी आपको निकालना है एम। एम बराबर होता है टेन थीटा के। अगर टेन थीटा नहीं पता तो आप वाई एक्सिस पे जो वैल्यू दे रखी है उसको डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी।
वेलोसिटी को डिवाइड करो टाइम से, क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। तो उसका ग्राफ क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। अब इसी ग्राफ को मैं दोबारा लूंगा, एक बार और बनाता हूँ पीछे वाला ग्राफ, जिसमें आपने एक साइड तो टाइम ले रखा था, एक साइड ले रखी थी वेलोसिटी। जो कि होती है मीटर पर सेकंड में। यहाँ मैं अगर ग्राफ बना दूँ, तो इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो क्या आ रहा था? स्लोप किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वो होता है y/x, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसका निकालता हूँ एरिया, तो एरिया इसके अंडर में आने वाला एरिया होगा ये। आप निकालिए एरिया क्या इन्फॉर्मेशन देगा। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू दे रखी है आपको? वेलोसिटी। और एक्सिस पर दे रखा है टाइम। तो वेलोसिटी टू टाइम जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नंबर वन स्लोप, इन्फॉर्मेशन नंबर टू एरिया। ध्यान रखिएगा ये आपको हमेशा ग्राफ को स्टडी करने के काम में आएंगे, जो भी मैंने आपको बताया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप देखिए इससे सारे ग्राफ हैं यहाँ पर। अब ये जिन लोगों ने ग्राफ के क्वेश्चन नहीं कर रखे होते उन्हें दिक्कत आती है इसमें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखते हैं, 19 क्वेश्चन, इसमें आपके पास फिगर शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बी सी, तीन ऑब्जेक्ट है। इसमें दिख नहीं रहा कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। स्टडिंग ग्राफ एंड चूजिंग द करेक्ट आंसर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, थोड़ा क्लियर नहीं है वो। ग्राफ इस तरह से है, ग्राफ बीच बीच में है डिस्टेंस के, और एक साइड है टाइम। तो आपके जहन में फट से आना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला हमने तो वो कितना आएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी के बारे में। तो आपने क्या करना है, जो ग्राफ पीछे आपको दे रखा है वैसा ग्राफ ही डिजाइन करना है। एक लाइन यहाँ से जा रही है सीधे ऊपर, ये
मान लो ये जो लाइन है इसका नाम है ए। दूसरा एक लाइन उससे थोड़ी सी ऊपर जा रही है, यहाँ से वो जा रही है ऐसे बी। और एक और लाइन है वो और ऊपर से है, जो कि जा रही है ऐसे सी। तो आप ना एक चीज देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये यहाँ कहीं, ये पीछे और कहीं जा करके मिलेंगी, तो ये एक्स एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। एक एंगल बनेगा आपका यहाँ पर, इसको आप बोलेंगे थीटा ए। एक एंगल यहाँ बनेगा, इसको बोला जाएगा थीटा बी। और एक पीछे जाकर कहीं बनेगा, उसको बोल लीजिए आप थीटा सी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि अगर यहाँ पर आप बॉल रखेंगे तो यहाँ ज़्यादा स्पीड से जाएगी, इस वाले पर थोड़ी कम से, और इस वाले पर और स्लो जाएगी। तो आपके पास जो एंगल है टेन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा ए की आई है, उसके बाद थीटा की वैल्यू बी की आई है, उसके बाद थीटा की वैल्यू सी की आई है। तो अगर टेन थीटा आप निकालेंगे ए के लिए, वो भी ज़्यादा आएगा। टेन थीटा बी के लिए वो भी ज़्यादा आएगा, टेन थीटा सी के लिए। अब ये जो टेन थीटा होता है ये स्लोप होता है, तो आप कह सकते हैं कि स्लोप जो होगा ए का वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ बी से, और वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ सी से। अब ये स्लोप इंफॉर्मेशन किसकी देता है, वेलोसिटी की। तो इस बेस पर जो वेलोसिटी होगी ए पर वो ज़्यादा होगी वेलोसिटी बी से, और जो सी पर है वो और कम होगी। तो इसमें हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए। तो आप इसमें ए बी सी देख लीजिएगा। अगर आप स्लोप देखेंगे स्लोप इस तरफ से ज़्यादा आएगा। तो ये जौन सा भी ग्राफ है, ए है बी है सी है, उसमें फास्टेस्ट स्पीड आएगी। ये आपका हो गया पहला ग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में उसने ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उसकी रनिंग दे रखी है इस तरीके से। तो देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम शुरू में चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, और फिर डिक्रीज करी, फिर कांस्टेंट रही। तो ये इसका पूरा ग्राफ है। ऐसे तो बढ़ती रही, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर थोड़ी स्पीड कम हो गई, और फिर कांस्टेंट स्पीड से चला। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल कितने डिस्टेंस की चला। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालनी होती है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्लोप के थ्रू या एरिया के थ्रू। आप क्या करिए, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करके देख लीजिए। आते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25। ग्राफ जो है वो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरह का ग्राफ है। और जो वैल्यूज दे रखी हैं 0 से 2, 2 से 8, 8 से 12 एंड 12 से 16। ये है 0 से 2, 2 से 12, 2 से 10 है, 10 से 12 है, 2 से 10, 10 से 12,
तो 12 से 16, और जो हाइट दे रखी है 4 और 8, हाइट है उसकी यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट है 4 और ये टोटल हाइट है 8। इधर की साइड दे रखी है वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड में। इधर दे रखा है नीचे वाली एक्सिस पर आपको टाइम जो को होता है सेकंड में। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, कहने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी। एक होती है शक्ल इस तरह से देखने में, जिसमें एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होती है, उसको बोला जाता है ट्रापीजियम। ये है ए बी सी डी, इसे बोला जाता है ट्रापीजियम। और ट्रापीजियम का जो एरिया निकालते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक एक डलने वाली सीधी लाइन होती है, उसको बोलते हैं आप हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है 1/2 टाइम्स ऑफ आपकी पैरेलल लाइन का सम। ये और ये लाइन तो पैरेलल नहीं है, पैरेलल है ये और ये, तो आप ये लिख दीजिएगा ए बी प्लस सी डी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हाइट्स, तो एरिया ऑफ द ट्रापीजियम आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको बतानी है कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये वाला एरिया लेना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो एरिया लेना है उसको अलग अलग पेन से डिज़ाइन कर देता हूँ। एक तो आपको ये एरिया लेना है, दूसरे नंबर पर आपको लेना है ये एरिया। दो एरिया हो गए, तीसरे नंबर पर आपका एरिया है ये वाला। सीधी है ऐसे करके, ये आपका थर्ड एरिया है। फिर आपका है लास्ट एरिया जो कि है ये वाला। तो देखिए मैं आपको यहीं पर सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये ट्राइंगल है, इसकी बेस की वैल्यू है 2, हाइट की वैल्यू है 8। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, इस वाले के लिए करेंगे आप, तो आएगा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 2, और हाइट की जगह ये 8 तक जा रहा है, तो 8। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 8 वैल्यू। ध्यान रखिएगा इस वाले हिस्से का एरिया जो आया कितना आया, 8 मीटर। अब आ जाइए इस पर, ये आपका बन रहा है एक स्क्वायर, जिसमें 2 से 10 तक की जो डिस्टेंस आप लेंगे उसमें आएंगी तो 8 यूनिट। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो भी 8 की ही है। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है बीच में। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। साइड की वैल्यू है 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 64 आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है इसका एरिया कितना आ गया, 64। अभी ये दिख रहा है ना तीसरा पोर्शन, इसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको अलग से बनाकर दिखा देता हूँ। ये पोर्शन है कुछ इस तरीके का। तो ये ट्रापीजियम ही है, और ट्रापीजियम की ये है हाइट, जो कि 10 से 12 जाने पर सिर्फ 2 कंसीडर की जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 4, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 8। और अगर ये ट्रापीजियम है, तो ट्रापीजियम की ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल नहीं होंगी,
इसकी लाइनें ही पैरेलल होंगी। एरिया का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि आपको इसको और इसको सम करना है। 8 प्लस 4 इंटू हाइट है 2, 2 से 2 जाएगा कट, 4 दूनी सॉरी 8 और 4 12, तो ये आ गया 12, यानी इस वाले हिस्से का एरिया आ गया 12। अब आ गया ये वाला लास्ट वाला, देखिए यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनेगा, 12 से 16 के लिए 4, और इसकी हाइट कितनी है, वो भी 4, तो इसका आएगा आंसर 16। तो 16, 12, 64 और 8, ये 4 एरिया आए हैं, इन चारों को सम कर दीजिए। 16 प्लस 64 प्लस 12 प्लस 16, हो जाएगा 16 और 16 32, 32 और 64 96, 97, 98, 108, आ रहा है 108 मीटर। चेक करते हैं ऑप्शन में है या नहीं। क्या बात है, गलती हो गई कहीं ना कहीं। ये 2 ही था, ये 4 था और ये 8 था। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा हाफ इंटू सम ऑफ पहली साइड आएगा 8 और 4 12, राइट है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 12 ही तो आएगा। तो ये 12 से जा रहा है 16, 4 4 16, ये है 16, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस है हमारी 2 और हाइट है 8। अच्छा यहाँ गलती हुई है, ट्राइंगल की वैल्यू 8 आएगी, मैंने यहाँ 16 लिख रखी है, यहाँ कोई ना कोई गलती की है ज़रूर, 8 लिखकर यहाँ ऊपर 16 लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये 8 है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 108 नहीं आएगा, ये आएगा 100 मीटर, और ये आंसर आपकी बुकलेट में है। तो अब ग्राफ के सवालों की अप्रोच कैसे करनी है आपको इतना समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। ये देखिए, ये ग्राफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मोशन को कौन सा ग्राफ बता रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ, ये ग्राफ है स्पीड के बारे में, और एक साइड है टाइम के बारे में। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, इधर स्पीड है, इधर टाइम, तो स्पीड कभी भी ना, देखो जैसे ये है, ऐसे जा रहा है ग्राफ आपका, ये सवाल थोड़ा सा मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, नहीं यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट, कौन सा नहीं हो सकता। इस ग्राफ में देखिए वेलोसिटी शुरू हुई जीरो से, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वो बढ़ी, बढ़ते 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 फिर वो कम हो गई, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। इस ग्राफ को देखिए, मान लो मैंने रीड करना स्टार्ट किया चीज़ों को जब मेरी गाड़ी 100 पर चल रही थी तब से, ब्रेक लगाए तो मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, होते होते मेरी गाड़ी आकर में आके रुक गई, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर आगे गए, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। इसमें आ जाइए, इधर टाइम इधर वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी शुरू में बढ़ी यहाँ तक, अब बढ़ने के बाद ये ग्राफ बता रहा है घट रही है, तो घटने के लिए आपको टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, और आपकी स्पीड घटेगी लेकिन टाइम आगे का लेगी, पीछे का टाइम नहीं लेगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। ये ग्राफ कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ के आपके ग्राफ के अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्टिफाई मूव अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स।
देखिए, आपको एक ग्राफ बनाना है, कंसीडर करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो स्लोप पूछ रहे हैं, क्या देगा आपको। तो स्लोप निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था अभी, कि अगर आपको कोई भी स्लोप या कुछ भी पूछे, मतलब ग्राफ है आपके पास, एक साइड आपने वेलोसिटी लिख रखी है, एक साइड आपने टाइम लिख रखा है, तो इसका अगर आप स्लोप निकालने को बोले कोई, स्लोप ना निकाल कर आप क्या निकालेंगे। अगर एंगल दे रखा है तो आप निकालिए टेन थीटा, वरना आप निकालिए वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू। वाई एक्सिस पे क्या था, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है आपका एक्सेलरेशन। तो आंसर में काइनेटिक एनर्जी देगा नहीं, मोमेंटम ऑब्जेक्ट देगा नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी यस, स्पीड ऑफ द बॉडी नहीं। आप स्लोप निकाल रहे हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। ठीक है। देखिए, अब जो मैंने पीछे ग्राफ कराए उस तरह के ग्राफ ये रहे। फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से देखिए, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, फिर ये ट्राइंगल है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यही सॉल्व करा देता हूँ। देखिए, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है, 10। यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है, 10। क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 जा रहा है। ये हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट है 10, इसकी हाइट है 10, इसकी हाइट भी 10 है, और आपका स्क्वायर 10 का बन गया। तो इसमें तीन डायग्राम बन रहे हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए लगाइएगा आप फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो ये हो जाएगा 50, यानी 50 मीटर। ऐसे ही इसकी भी हाइट और बेस सेम है, तो इसका भी 50 हो जाएगा। और इसके लिए एरिया आ जाएगा स्क्वायर के लिए 10 इंटू 10, यानी 100। तो अगर टोटल एरिया आप निकालेंगे जो कि डिस्टेंस देगा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 50, यानी 200। ठीक है। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, मूविंग अलोंग द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार t0 एंड t10 सेकेंड। ये आपको एक पूरी कंडीशन दे रखी है, और उसने पूछा डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस से क्या ताल्लुक, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब अगर डिस्टेंस की वैल्यू निकलवा रहे हैं, स्पीड, स्पीड का मतलब वाई एक्सिस पे जो वैल्यू रखी है इंटू एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू रखी है। चेक करके देखिए, इसमें ना आपका एक हाइट दे रखा है पूरा, ये कितना है 12, और ट्राइंगल की पूरी बेस दे रखी है 10। फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस, बेस पूरी ले लो 10 और हाइट ले लो 12। तो काटा इसको 5, 5 इंटू 12 60 मीटर। तो आंसर क्या आएगा आपको, 60 मीटर। और आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर बताना है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको देखेंगे वेलोसिटी इधर टाइम, तो वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, ये आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसकी अगर बात करें तो इसमें आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ जाएगी, इसमें आ जाइए, ये भी सेम ही बता रहा है। और इसकी अगर बात करें वेलोसिटी बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, इसका मतलब ये भी आपका है। तो ये तीनों बातें सही है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक यही है यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, बाकी तीनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं हुए हैं वो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी सॉल्यूशन भेज दूंगा या मैं करा दूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इतना ही रखेंगे। जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं हमसे वो लोग कोचिंग में ही पूछ सकते हैं सवालों को, ठीक है, जो रह गए। एक सवाल और करा देता हूँ, ये देखिए, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, एक ग्राफ ऐसे बन रहा है, एक साइड स्पीड है एक साइड टाइम। तो एरिया निकालने के लिए आप करोगे क्या, आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, बनेगा कैसे, ऐसे इधर स्पीड है इधर टाइम। उसने स्लोप नहीं बोला, वाई अपॉन एक्स मत करो, उसने क्या बोला है, उसने बोला है एरिया। एरिया के लिए क्या करते हैं, आप करते हैं वाई इंटू एक्स। वाई पर दे रखी है आपको स्पीड, मल्टीप्लाई कर दो उसको टाइम से, तो स्पीड कितनी है मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है सेकंड, सेकंड सेकंड कर दो तो एम आ जाएगा। और एम जो होती है डिस्टेंस की यूनिट होती है या डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर आपका आएगा मीटर, लीगल क्वांटिटी बचेगी मीटर, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं जो इक्वेशन से हो जाएंगे। 13 इक्वेशन अगर आपको याद है तो मैं लिखा देता हूँ एक बार फिर से। पहली इक्वेशन है एस इज इक्वल टू, नहीं दूसरी है यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। एक है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। एक है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप बाकी सवाल सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होते तो आप मुझसे पूछिएगा कोचिंग में। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। LPA में कोचिंग है, लर्निंग पावर एकेडमी। बाकी आपको अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप, मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर मालूमात कर सकते हैं। 9027547493।
तब तक के लिए हम आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी जो न्यूमेरिकल सीरीज़ मैंने 9th क्लास के एंट्रेंस की है स्टार्ट, वो मैं कंप्लीट करा दूँगा। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो प्लीज़ डोंट पैनिक। आपसे रेगुलर वीडियोस रखने की मैं कोशिश करूँगा। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों एक साथ हो गए थे, तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं, कोऑपरेट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड प्लीज़ कंटिन्यूअसली डिवोटेड रहिए आप लोग अपने एंट्रेंस के लिए। 11 एंट्रेंस आपका काफ़ी नज़दीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त के वीडियोस काम आएंगी, अगर वो पढ़ता है इससे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। कल ही लेक्चर लूँगा, ठीक है, मैं कल डालूँगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और कोशिश करेंगे उसको कम टाइम में मैक्सिमम पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।